वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ऋषि दुबे सर। इस चैनल में हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जुड़े हुए टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। अभी जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है वो है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, जिस पे अभी हम लोग परमुटेशन पे डिस्कशन कर रहे हैं। आज इसका 4th पार्ट है, जिस पे हम लोग पार्ट 3 में दिए गए क्वेश्चंस के बारे में एनालिसिस करेंगे। जो आज की क्वेश्चन में डिस्कशन होगा वो क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है एक लिंक, जिस पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पिछली वीडियो में जो आपको पहला क्वेश्चन हमने दिया था वो था कि अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 कपल्स इन ईच ऑफ द 4 पर्सन हैव 1 वाइफ ईच। In how many ways could they be arranged in a straight line such that the man and woman occupy alternate positions? कह रहा है कि एक 4 कपल्स का ग्रुप है, मतलब पति पत्नी के 4 जोड़े हैं, तो सीधी सी बात है 4 पति हो गए और 8 उनकी पत्नियां हो गई प्रत्येक की। अब कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कुड दे बी अरेंज इन अ स्ट्रेट लाइन, इन्हें एक सीधी रेखा में हमें अरेंज करना है। अब एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है तो इसका अरेंजमेंट हम लोगों ने सीखा कैसे करते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन कह रहा है कि सच दैट द मैन एंड वुमेन ऑक्यूपाई अल्टरनेट पोजीशन। अल्टरनेट पोजीशन मतलब वैकल्पिक, मतलब अगर पहले मैन है तो फिर वुमेन, फिर मैन, फिर वुमेन, इस तरीके से अरेंजमेंट आपको करना है। तो कैसे अरेंजमेंट हम कर सकते हैं? सिंपल सा है कि पहले मैन, फिर वुमेन, मैन वुमेन, मैन वुमेन, क्योंकि 8 लोग हो जाएंगे टोटल, 4 मैन और 4 वुमेन हो जाएंगी। तो इनका अरेंजमेंट कैसे होगा? मैन कितने हैं? 4, तो 4 फैक्टोरियल, और वुमेन भी कितनी है? 4, तो 4 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वुमेन पहले हो, मतलब कहने का मतलब कि मैन वुमेन की जगह अरेंजमेंट वुमेन मैन, वुमेन मैन, इस तरह भी तो हो सकता है। ठीक है, कंडीशन अलग है, अरेंजमेंट अलग है ना। लेकिन इनका अरेंजमेंट कैसे होगा? यहाँ भी वुमेन 4 है, 4 फैक्टोरियल, और मैन भी 4 है तो 4 फैक्टोरियल। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ आ रही है, और 2 पॉसिबिलिटी कैसी आ रही है? या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, मतलब बीच में साइन कौन सा आना चाहिए? प्लस का आना चाहिए। तो 4 फैक्टोरियल यानी 20 इंटू 20 है ना, 24 इंटू 24 576, और ये भी 576, ये दोनों ऐड होंगे, मतलब 2 इंटू 576 आपके फर्स्ट क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अरेंजमेंट 2 तरीके के बन रहे थे, जिसमें से मैन वुमेन या वुमेन मैन, इस तरीके से इसका ऑर्डर स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट नो 2 मैन वर सिटिंग टुगेदर। कह रहा है कि पिछले क्वेश्चन की कंडीशन है, मतलब सारी कंडीशन वही रखनी है कि 4 कपल हैं, 4 आदमी हैं, 4 महिलाएं हैं, उनको अरेंज करना है, स्ट्रेट लाइन में ही अरेंज करना है। पर कंडीशन इस बार क्या है कि नो 2 मैन वर टुगेदर, मतलब 2 आदमी साथ में नहीं होने चाहिए। तो 2 आदमी साथ में नहीं होंगे तो क्या होगा? उनके बीच में महिला बैठी होंगी। तो कैसे अरेंजमेंट करेंगे? पहले वुमेन्स को अरेंज कर लेते हैं, 4 हैं। ठीक है, अब इन्हीं के बीच में किसको रखना होगा? मैन को। तो देखते हैं कितने पोजीशंस है, आगे भी हो सकता है, इधर भी 2 3 4 5। तो पहले वुमेन का अरेंजमेंट करो, वुमेन कितनी हुई? 4, तो 4 फैक्टोरियल इनटू, अब मैन है कितने? 4, पर उनके लिए स्पेसेस कितने अवेलेबल है? 1 2 3 4 5 प्लेसेस है। इसका मतलब इसका आंसर ये हुआ 4 फैक्टोरियल इंटू 5p4। 4 फैक्टोरियल किसके लिए? वुमेन्स को अरेंज किया। फिर उसके बाद वुमेन को अरेंज करने के बाद, क्योंकि 2 आदमी साथ में नहीं हो सकते, तो मैन को वुमेन के एडजेसेंट हमें रखना पड़ेगा। तो एडजेसेंट इनके कुल कितनी प्लेसेस थी? तो 1 2 3 4 5, तो 5 प्लेस अवेलेबल, पर रिक्वायर्ड कितनी है? 4 ही, क्योंकि मैन कितने हैं? 4, इसलिए 5p4। चलिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि इन क्वेश्चन नंबर 1 इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड सच दैट ईच हस्बैंड सिट विथ हिज ओन वाइफ। कह रहा है कि फिर से वही फर्स्ट क्वेश्चन की कंडीशन लीजिए, 4 कपल हैं जिसमें 4 आदमी 4 महिलाएं। अब इनको भी बैठाना स्ट्रेट लाइन में ही है, लेकिन कंडीशन बदल गई। कंडीशन कह रहा है कि हर हस्बैंड अपने ही वाइफ के साथ बैठेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हस्बैंड हुआ, तो अब इसके बगल में इसकी वाइफ आएगी, लेकिन वाइफ की पोजीशन 2 हो सकती है। वाइफ या तो हस्बैंड के आगे बैठ सकती है या उसके पीछे बैठ सकती है, तो इसलिए इनके लिए 2 कंडीशन आ रही है। और हस्बैंड हैं कितने टोटल? 4, तो 4 फैक्टोरियल वे पे हमने पर्सन को अरेंज कर दिया जो हस्बैंड है। अब वुमेन जो है, उनकी जो वाइफ्स है, उनका अरेंजमेंट कैसे आ रहा है? एक वाइफ का अरेंजमेंट कितना आ रहा है? 2। जैसे ये हस्बैंड है तो इसकी वाइफ के अरेंजमेंट के लिए कितना आ रहा है? 2 प्लेस हैं, तो 2 फैक्टोरियल। ऐसे कितनी वाइफ हैं? 4 वाइफ हैं। ठीक है,
तो 2 फैक्टोरियल हमें कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना चाहिए, 4 टाइम मल्टीप्लाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 2 फैक्टोरियल फर्स्ट वाइफ के लिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। तो ये आपका इस तरीके से आप कौन सा क्वेश्चन कर पाएंगे, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इन द क्वेश्चन नंबर 1, फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कंडीशन ही बदलेगी। कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल। देखिए अभी तक हम लोग स्ट्रेट लाइन पे अरेंजमेंट कर रहे थे, अब किस पे अरेंजमेंट है, सर्कुलर टेबल पे है। तो किन को अरेंज करना है, वही 4 कपल्स को, मैन एंड वुमेन को। कंडीशन क्या है, सच दैट द मैन एंड वुमेन ऑक्यूपाई द अल्टरनेट पोजीशन। कह रहा है कि मैन और वुमेन की जो पोजीशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अल्टरनेट होनी चाहिए। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ही है, बस फर्क इतना है कि फर्स्ट क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन का अरेंजमेंट था और यहाँ पे एक ऐसा अरेंजमेंट करने को कह रहा है, सर्कुलर अरेंजमेंट करने को कह रहा है। तो सर्कुलर अरेंजमेंट हमने अभी ये भी सीखा है ना। तो इसको कैसे करेंगे, पहले एक सर्कल बना लेते हैं। अब इस सर्कल में हमें 4 मैन और 4 वुमेन को बिठाना है। कंडीशन क्या रखना है कि दोनों अल्टरनेट पोजीशंस पर आए। तो किसी एक को पहले फिक्स करते हैं। मान लीजिए मैन की पोजीशन हम लोगों ने फिक्स कर दी, ठीक है, मैन, ठीक है। तो मैन का अरेंजमेंट कैसे होगा, मैन है कितने, 4, पर क्योंकि सर्कुलर है तो हमें एक माइनस करना चाहिए। एक माइनस कर दिया तो कितना अरेंजमेंट हुआ, 3 फैक्टोरियल इनटू। अब इनमें वुमेन्स को भी अरेंज करना है और वुमेन अल्टरनेट पोजीशन पे आएंगी तो उनके लिए प्लेसेस कितने हैं, 1 2 3 4। तो वुमेन के लिए प्लेसेस कितने हैं, 4। तो इनका अरेंजमेंट कितने वे पे होगा, 4 फैक्टोरियल वे पे। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं करते, पिछली वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे इनकी प्लेसेस क्या है, ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, तो किसी एक वुमेन को फिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। तो 3 फैक्टोरियल मैन का अरेंजमेंट, 4 फैक्टोरियल वुमेन का अरेंजमेंट, किसमें, सर्कुलर टेबल पे। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इन हाउ मेनी इन क्वेश्चन नंबर 1, फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से जुड़ा हुआ है कि इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड ऑन द सिंगल बेंच सच दैट ऑल द मेन सिट टुगेदर एंड ऑल द वुमेन सिट टुगेदर। सिंगल बेंच में बिठाना है, कह रहा है कि सभी मैन एक साथ हो और सभी वुमेन भी एक साथ हो। तो हमारे पास पर्सन कितने हैं, 8, तो 8 प्लेसेस होने चाहिए। इन 8 प्लेसेस में 4 मैन एक साथ हों और 4 वुमेन एक साथ हों। मान लीजिए ये मैन, ये वुमेन, ठीक है, लेकिन ये वुमेन पहले हो सकते हैं, मैन भी बाद में हो सकते हैं। तो इनके पोजीशंस कितने हुए, 2। तो इनका अरेंजमेंट हुआ 2 फैक्टोरियल इनटू, अब इनका अरेंजमेंट मैन का आपस में 4 फैक्टोरियल और वुमेन का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल। तो ये आपके 5th क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन 5 क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 4 बुक्स बी अरेंज आउट ऑफ द 16 बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। 16 विभिन्न विषयों की किताबें हैं जिनमें से 4 का आपको अरेंजमेंट करना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अवेलेबल बुक हैं 16, अरेंजमेंट करना है 4 का, तो आंसर हुआ 16P4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7th क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि देयर आर 9 सब्जेक्ट इन 8th स्टैंडर्ड बट देयर आर ओनली 6 पीरियड्स इन अ डे। इन हाउ मेनी वेज कैन द टाइम टेबल बी फॉर्म्ड। कह रहे हैं कि एक 8वीं क्लास है जिसमें 9 अलग अलग विषय लगते हैं लेकिन एक दिन में 6 ही पीरियड्स होते हैं। तो सीधी सी बात है कि सारे विषय तो नहीं लग पाएंगे। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि कितने अलग तरीके से हम टाइम टेबल को फॉर्म कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, अवेलेबल आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं, 9, लेकिन आपको रिक्वायर्ड एक दिन में कितने की पड़ेगी, 6 की, क्योंकि 6 पीरियड्स हैं। तो इसका आंसर हुआ 9P6। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल है, बाकी इसके आगे आप फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि देयर आर 4 डिफरेंट मॉनिटर्स एंड 6 डिफरेंट मदरबोर्ड्स। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड टू परचेज अ मॉनिटर एंड अ मदरबोर्ड। कह रहा है कि एक दुकान है, उस दुकान में 4 मॉनिटर हैं और 6 मदरबोर्ड हैं और एक आदमी एक मदरबोर्ड और एक मॉनिटर परचेज़ करता है, तो कुल कितने प्रकार से परचेज़ कर सकता है। अगर आप लोग को याद हो तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने एडिशन एंड प्रोडक्ट रूल पढ़ा था। तो ये कुछ क्वेश्चन उसी तरीके का है। वहाँ पे 3 शहर थे, ए से बी जाने के 3 रास्ते, बी से सी जाने के 2 रास्ते, तो टोटल रास्ते कितने हो रहे थे, 3 × 2 6। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही है कि मॉनिटर्स कितने हैं, 4, आपके मदरबोर्ड्स कितने हैं, 6, और कंडीशन कौन सी है, एंड। आपको एक मॉनिटर और एक मदरबोर्ड लेना है,
मतलब कंडीशन डिपेंडेंट की है, और डिपेंडेंट के केस में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगता है। तो टोटल डिफरेंट अरेंजमेंट कितने बन सकते हैं? 24। ठीक है, क्वेश्चन को आपको समझना बहुत जरूरी है, बाकी सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है। चलिए अगले आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। कह रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 4 कैन बी फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग द डिजिट 0, 6, 7, 8, 9 इफ द रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। कह रहा है कि 4 अंकों की आपको संख्या बनानी है, और वो कैसी होनी चाहिए? 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, साथ ही साथ उसके जो डिजिट्स होने चाहिए वो रिपीट नहीं होने चाहिए, साथ ही साथ इन डिजिट्स का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कौन से डिजिट हैं वो? 0, 6, 7, 8, 9, है ना। विदाउट यूजिंग मतलब इनका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। तो जब इनका इस्तेमाल नहीं करना है तो फिर बचे कौन से डिजिट? आपके पास डिजिट बचे 1, 2, 3, 4, 5 डिफरेंट डिजिट बच रहे हैं। कौन से? 1, 2, 3, 4 और 5। इनका यूज़ करके हमको 4 अंकों की संख्या बनानी है। ठीक है, अब 4 अंकों की संख्या कैसी बनानी है? जो 4 से डिविजिबल हो। तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? 4 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 4 ईदर 00। मतलब अंतिम 2 अंक या तो 00 हो, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 0 को यूज़ नहीं करना है, तो फिर बचा क्या? या तो फिर 4 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या हो। तो इनके द्वारा देखो, आप जब 4 अंकों की संख्या बनाओगे ना, तो ये 2 को फिक्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी रूल की कंडीशन के कारण। अब क्या क्या हम फिक्स कर सकते हैं? हमारे पास जो डिजिट हैं 1, 2, 3, 4, 5 में हम 00 तो बना नहीं सकते, तो फिर क्या बना सकते हैं? 4 से डिवाइड होने वाली नंबर। तो अगर हम टेंस डिजिट यानी दहाई अंक अगर 1 रखते हैं तो हमें इकाई में 2 रखना पड़ेगा, और फिर आपका 100 और 1000 डिजिट अरेंज हो जाएगा किसी भी तरीके से। लेकिन 1 के साथ और कुछ आ सकता है क्या? अगर 3 रखते हैं तो 13 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 4 रखते हैं तो 14 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 1 के साथ 5 रखेंगे 15 तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब 10th डिजिट अगर 1 है तो हमारे पास केवल एक ही नंबर बन पाएगी जिसके लास्ट में क्या हो? 2 हो, यूनिट डिजिट के लिए। चलिए और क्या बन सकता है? अब चलो ठीक है, यहाँ 1 हो गया, 1 के अलावा तो रख सकते हैं ना, 1 के अलावा अब 2 को रख कर देखते हैं। 2 को रख कर देखेंगे तो क्या होगा? 1 के साथ क्या बनेगा? नहीं, पहली बात तो इवन होना ही चाहिए। तो 3, 5 को तो चेक ही मत करो, केवल सीधा 4 को चेक करो यूनिट के लिए। तो 2 और 4 क्या बनेगा? 24, और 24 4 से डिविजिबल है। मतलब आपकी दूसरी संख्या बन गई जिसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? 2 और 4। अब आता है 3rd पे। 2 के अलावा अब इसको 3 को रख कर देखो, 3 के साथ कुछ बन पाएगा क्या? देखो, क्योंकि 4 से डिविजिबल है तो इवन को ही चेक करना है यूनिट पे। तो हमारे पास इवन 2 और 4 ही बस हैं, तो 2 को रख कर देखो, 32 बिल्कुल डिविजिबल है 4 से। ये हम लोग कर क्या रहे हैं? 4 की डिविजिबिलिटी रूल पे लास्ट 2 डिजिट क्या क्या हो सकते हैं पहले वो बना रहे हैं, फिर बाद में फर्स्ट 2 डिजिट का भी अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 रखा टेंस में तो 12 बना, 2 रखा तो 24, 3 रखा तो 32, 34 हो नहीं सकता क्योंकि वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब क्या बचा 3 के बाद? 3 के बाद अब 4 को रख कर देखिए, 4 को रख कर आप देखेंगे तो क्या बनेगा? एक भी नंबर नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि 2 रखेंगे तो 42 हो रहा है और वो 4 से डिविजिबल नहीं है, और दोबारा 4 हम रख नहीं सकते क्योंकि डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। मतलब 10th डिजिट में 4 नहीं आ पाएगा, तो फिर सीधा किस पे आए? 5 पे आए। एक एक करके हमने सबको चेक किया। अब 5 के साथ रख कर देखें पहले 2 को, तो 52 बनेगा, और 52 होता है 13 4 मतलब डिविजिबल है। 54 क्या डिविजिबल होगा 4 से? नहीं होगा। तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट की 4 डिफरेंट आप नंबर बना पा रहे हो। अब इनके फर्स्ट 2 डिजिट का अरेंजमेंट हमें करना है। तो फर्स्ट 2 डिजिट, क्योंकि डिजिट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो अब यहाँ पे ये 2 अंक अवेलेबल नहीं है। किनके लिए? इनके लिए। तो बचे कितने अंक? 3। कितने अंक बचे? 3। इनका अरेंजमेंट कितने प्रकार से करना है? 3p2। क्यों? क्योंकि डिजिट हमारे पास 3 है पर प्लेसेस कितने हैं? 2 है। तो 3p2 इसके लिए हुआ, इसके लिए भी क्या होगा? 3p2। क्यों? क्योंकि यहाँ भी अब 2 डिजिट अवेलेबल नहीं है, तो बचे कितने डिजिट? 3, लेकिन प्लेस कितने हैं? 2। ऐसे इसके साथ भी और ऐसे इसके साथ भी। तो यही 3p2 कितने बार आएगा? 1 2 3 4 टाइम्स आएगा। तो आपकी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 × 3p2। एक इस क्वेश्चन का आंसर आपका 9th क्वेश्चन का आंसर है। 3p2 को सॉल्व करना, 4 से मल्टीप्लाई करना, आपको किसका आंसर मिल जाएगा? 9th क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। 4 से डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे कंडीशन थी। तो 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4 ईदर 00। तो 00 बना नहीं सकते थे क्योंकि 0 अवेलेबल नहीं था, और साथ ही डिजिट भी रिपीट नहीं होती तब भी नहीं बनता। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज
3 गर्ल्स एंड 9 बॉयज़ कैन बी सीटेड इन 2 वैन्स। कह रहा है कि 2 वैन हैं जिसमें हमें 3 लड़कियां और 9 लड़के इनको बिठाना है, और वैन में सीटें कितनी हैं ये बता रहा है। कह रहा है कि ईच हैविंग नंबर्ड सीट, सब में एक नंबर डला हुआ है। कह रहा है कि 3 फ्रंट में हैं और 4 बैक में हैं, मतलब एक वैन में कितनी सीट हुई 7, क्योंकि 3 फ्रंट में और 4 बैक में, तो टोटल कितनी हुई 7। लेकिन वैन कितनी है 2, तो टोटल सीट कितनी हो गई 14। तो आपके पास जो टोटल सीट अवेलेबल है वो कितना हो गया 14। मैन कितने हैं, टोटल पर्सन कितने हैं 12, क्यों 3 गर्ल्स एंड 9 बॉयज़, तो टोटल कितने हुए 12। तो हमें 14 सीटेड पे 12 पर्सन को बिठाना है, और कोई कंडीशन दिया ही नहीं है कि साथ में कौन हो या साथ में कोई ना हो, ऐसा कुछ तो दिया नहीं इसने। तो सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, 14p12, 14 सीट्स पे 12 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने क्या किया, अरेंजमेंट किया। तो ये हुआ आप लोगों का परमुटेशन। ये तो जो हम लोगों ने आज जो क्वेश्चन डिस्कस किए वो लास्ट वीडियो में आपको दिए गए थे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक कॉम्बिनेशन, जो इसी का ही पार्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से देखते हैं कॉम्बिनेशंस को। ठीक है, थैंक यू।